ओम शांति। प्रणाम साधु जी, हमारी यात्रा मंगलमय हो। मंगलमय हो। इन बोरियों में क्या है? नमक है। देखो सच में नमक है, शक्कर का नमक बन गया। सद्दू की माया है ये सब। चलो माफी मांगते हैं उनसे। साधु जी, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारी चीनी शक्कर का नमक बन गया। जाओ, तुम्हारा नमक भी शक्कर के भाव में बिक जाएगा। अरे बंदरगाह पर बेचते तो नमक भी शक्कर के भाव में बिकता। हाँ, ये सब सड़ू की माया। सच में बहुत भूत खेश हम। आपके आशीर्वाद से मुझे मुनाफा हुआ है। मैं लाखी बंजारा हूँ और मैं यहाँ एक तलब बनवाना चाहता हूँ। आपका संकल्प अवश्य पूरा देखो, तालाब का काम शुरू हो गया है। हाँ, और ऐसा होगा कि कभी नहीं सूखेगा। ऐसा काम की पीढ़ियां याद रखेंगी। साधु कहते हैं इस तलब का नाम धोकर होगा और इसका पानी अमृत के बराबर होगा और सदा पूजा जाएगा। लाड होता जो गांव तो लाड अच्छे आके बसिया था, लेकिन इसका बसने का कारण जो है वो बाबा चौरंगी नाथ की वजह से बने कि यहाँ उन्होंने जो है धूना स्थापित कराया था, अपना धूना लगा लिया था। और उस टाइम पे जो बंजारे व्यापार कराया करते गाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ, तो बैलगाड़ी में जो है वो खांड लेकर जा रहे थे। महाराज जी ने पूछ लिया, भाई पूछो इनसे क्या ले रहे हैं। तो उनने सोची भाई कभी हम खांड का जा रही मांग ले तो वही फ्री में देनी पड़ेगी महाराज जी। उनने सोची नमक बता दिया, उनने नमक बता दिया। जित ले गए जहाँ पहुंचना था बंदरगाह पे, जहाँ पे पार करना था, पे सेल हो जीते उड़ा पहुंचे। पाछे देखा गाड़ी हो गाड़ के पलड़ तो खांड नहीं नमक मिला। तो वापिस आए, आड़े पाया पड़ गए महाराज जी के। गुरु जी हमने तो जो है बेईमाना छा गया, हमारे तक फ्री में खांड ले लेंगे जो खांड बता दी थे। हरीब तो उसका सारे का नमक बन गया। बोला भाई तो नमक के जो है खांड बने कौन है? हाँ, पर थारा नमक जो है वो खांड के बाबे की जगह। तो वो चले गए, वो जो है खांड जो थी नहीं, नमक बिक गया उनका खांड के बाप। अंते आना उन्होंने जो है यहाँ जो है तो तालाब खदवाया और कुआ खदवाया था, जो जिसने डोखर का, जिसने हम डोखर के नाम तो पूजा है अब भी। तो माटी छाटी जा है मेले पे। तो भाई लाडो तो जब काल पड़ा करते, नहर थी ना, कोई ट्यूबवेल थे ना, साधन थे नहीं, बारिश ही होया करती। तो जब ये तालाब में पानी था, ज्यादा डूंगा था भाई, लंबा चौड़ा एरिया था, 22 किले थोड़े से नहीं होते, 22 किले तालाब उन लक्की बंजारिया का खुदवाया उड़ता जो हट्टा आया करता यहाँ। तो लाडो ताले आदमी ने देखा भाई जो झोटा रोजाना गार में लौटका हुआ कितना हुआ। तो उनका पहले हम तो देसी भाषा में उन्हें ला बोल दिया कर, अगबेड़ बांध दी वह उसके जो पहले उसमें बना करते डाब का मोटा हजेवड़ा वो बना कर बांध दिया। उसकी घसेड़ चली गई, आया जब भी और उल्टा गया जब भी। उसकी पछाण पर कारण का जो है देख लिया भाई यार तो पानी है। फिर ये और ऊपर ने देखा भाई धूना दाना भी है। इस करके उसकी वजह से, पानी की वजह से, भाई धुने की वजह से जो है गांव के 2-4 आदमी आए होंगे शुरू में, हमने पक्का नहीं पता, लेकिन बसाश्यत शुरू होगी। ये तो थी हमारे गांव की बसाश्यत शुरू। भाई मार्च 2 पन्ने के पहले तो हमारा गांव जो है 2 बार इससे पहले उजड़ हो चुका है। पहले एक दूसरे गांव पर चढ़ाई करके रजवाड़ी होया करती और चढ़ाई करवा थी। तो एक बार तो हमारा गांव उड़ा परली साइड में बसिया बालोट कन्या उड़े तक उजड़ गया था। फिर इस रास्ते पर बोर वाला रास्ता था, इस पर भी बसिया उड़े तक भी तोड़ दिया था। तीसरी बार का बसिया हुआ था, तीसरी बार की अपन्यायी चल रही है भाई। देखो इतना तो ध्यान नहीं है, लेकिन हमारे गांव में थे बलियाने तो जो लाडोत ने इसमें गलोड़ में और दुलेड़े में जो आदमी गए हैं वे इन्हों बताओ है रिकॉर्ड के हिसाब से 1200 साल में, मतलब हमारे गांव में थे जाए न उन बलिए अपने बलियाने गांव में तो बलियाने गांव में वे जा रहे हैं 1200 साल पहले। बलियाने में तो कई गांव लेकर रहे हैं, तो उससे पहले का ये बच्चा बड़ा भाई कितने साल पहले और बच्चा इसका अंदाजा तो नहीं है। जो गलोड़ गिर आप बताओ ये कितने गांव लेकर रहे बलियाने में?
भाई देखो उनकी वो पुण्याई तो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि हमारे में तो जो गए ये, लेकिन अब गई निगामा में तो राजस्थान तक पहुंच गए। लाडोत से भी ज्यादा निकासी है बलियाने की, बलियाने की पुण्याई में से। ये है दादा बिम्बीवाड़े का मंदिर। ये है गांव का मुख्य रास्ता, जहां हम IMT की तरफ से गांव के अंदर प्रवेश करते हैं। ये है गांव की मेन गली। ये है दादा बिशादे का मंदिर। जैसा कि बुजुर्ग बताते हैं, इन्हीं के कारण आज ये बलियाना गांव यहाँ बसा हुआ है। भाई साहब एक अनु बताओ है, अपने काम की जो डोकर थी है, एक भी अपना जोड़ है जो तालाब की, वो अपनी पूजा पाठ भी हुआ इसते। हाँ वो है। एक समय सा भी बताया इसमें अपने इसमें पानी में खीर भी बनाया करती घरा में। ये तो भाई घनी दूर की तो बात को ने, हमारी माँ भी इन्हों क्या करती, अब जब हम आए जब भी इसमें तो पानी ले आया करते, खीर तो ही बनाया करते, सब्जी रोटी बनाया करते, इतना बढ़िया पानी, क्योंकि इतना साफ पानी था, गंदे नालियां का पानी जाया नहीं करता, खाली बारिश का पानी होया करता, बारिश का साफ पानी रहा करता। ये भी भाई साहब यार कपड़े धोने की भी किले में रह रही है अपनी 10-12 किले थी। हाँ ये भी इतनी तरह रही है, लेकिन पहले जितनी नहीं रही ना, 22 किला का एरिया था, अब तो कम रह गया, 8-10 किला का तो भी अंदाजा। यही है वो डोखरवाड़ा तालाब, जिसके बारे में बुजुर्ग बताते हैं कि इसके पानी से कभी खीर बनती थी, और आज आप इसके हालात देख सकते हैं। इसका पानी इतना गंदा हो चुका है कि शायद अब यहाँ कोई जानवर भी पानी नहीं पीता। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी गंदगी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि आज के दिन इसका पानी कैसा दिखता है। यह है गांव का मुख्य शिवालय वाला मंदिर। Truth raw and unrefined. Every line's a pulse from a vivid mind. अपनी जो ये जो डोखर बोला जोड़ है जो अपना, इस पर इतनी ऊंची पहाड़ बताओ है या अगर इसके ऊपर चढ़ कर ना जब राम बरस का बंद हो जाया करता तो दूर तिया कोई पहाड़ दिखा करता। भैया तो ऊंची तो हमने भी बतेरी देख रखी है। 22 किला में जब लक्की बंजारे ने तालाब खदवाया तो वो माटी कितनी कड्डी होगी, ये तो अंदाजा एक नॉर्मल आदमी भी ला ले। 22 किला में जो जोड़ खोदा और उसकी माटी काटी तो कितने मगध हवा पड़ी, कितनी ऊंची होगी। उस पर से जब बरसूत का टाइम होता तो जो है पहाड़ नुआ चमकिया करता कनीनेवाड़ा का पहाड़ था। हाँ, जब बरसात में वो ज्यादा चमकिया करता, साफ मौसम, तो बरसात में किसा साफ मौसम हो जाता,
और इतने पेड़ प्याड़ घने, इतने पेड़ कड़े सोके में तो पेड़ बहुत छोटे होया करते होंगे। हाँ तो न्यू का न्यू इतनी ऊंची मट्टी चढ़ी थी या 22 किले का मटोड़ थोड़ा ऊंचा ना हो जाता, इतनी ऊंची थी या तो वो जो पहाड़ न्यू का न्यू चमकिया करता। डोखर में भी अच्छी डूंगी बताओ, हरी में डूब डाब गई बालक बुड़का गए डोखर में भाई न्यू तो कई आदमी मर रहे हैं जो जदला के भी पार करके और पार करके उल्टी अंती कंठा राण के डूब के ये बुर्जियां धोरे दो कौन आने का मतलब हम छोटे छोटे थे जब हमारा आगे डूब गया था, कौन था वो आए साल डूब गया। मतलब जो घमंड करा पार कर गया और ओटा अंती आना जब बुर्जियां धो रहा है ना, ऊपरली बुर्जी नहीं थी उड़ा को मारेंगे आगे, उड़ा बुर्जियां सारा आ रही है जब डूब गया। हाँ तो हाँ तालाब ही इतना डूंगा था। अगर इसकी जब लंबाई ज्यादा थक लेता था, लंबाई ज्यादा थी भाई, चौड़ाई भी बतेरी थी इतना भाई समझ। लेकिन जब यो इसमें खोदा गया ना तो इसमें मतलब जाटी जो बोलते हैं, हाँ जाट का पेड़ था जो मारे अभी सपाट के बचाव जो था ना, समझ ले गड़ रहा था वो पेड़ नो का नो इसमें लेके जाता और वो ऊपर काटा था, वो जड़ ना पाई थी। अच्छा तो बीस यहाँ फटका दे यो था हमारे आगे खड़ा था, इसने लोग न्यू कहा करते यो इस जोड़ में ऊपर काट रखा पेड़। अच्छा जड़ को ना आई थी इसकी, इतनी ढूंगी जड़ थी होगी। हाँ तो इतनी ढूंगी खुदाई थी इसकी। एक भाई साहब इन्होंने बताओ हैं बलियाने के सोसाने के बीच में एक बार रास्ते बंद हो गए थे। हाँ इसका भी भाई एक कारण था। वो कारण बताओ। इसका यो कारण था भाई, उसने सोसानिया का जुगाड़ थोड़ा ठंडा था तो न्यू कहा था भाई जितना भी यारा प्यारा है तेरा जो है सब ने लिया, यो छोड़ना नहीं कोई। और बताओ चावला जहाँ राई दे गया था मरोड़ में आ गए तो उसने जो है गांव में थे मतलब छटके 20 एक आदमी गए थे अपने गांव में, अपने गांव में थे बलियाने थे और भाई उनने उसका जो है मतलब बाड़ा तोड़ दिया। बाड़ा क्या करे हैं भाई, जो उसका बना रहा हो ना उस सामान ने खत्म कर दें। उन 20 आदमी आनू का पहले तो सिंपल रोटी हुआ करती, सादा खाना हुआ, तब मीठा भी आया करते देसी घी में, लेकिन ये भी तो उसा चल गया ना। तो उनने जो है उड़े थे, उनकी वजह से मतलब गांव में सोसाने के रास्ते बंद हो गए थे। ऑर्डर गए वो हमारी छोरी रोटी ना पूछे हमारी छोरी यहाँ ये तो रोटियां मार करेंगे सब रोटी फोन में रहेगी। ठंडे मानस थे यो काम मेन कारण तो यो है था भाई, डाइट अच्छी थी, खाया अच्छी करते, शुद्ध खाना, देसी खाने थे, शुद्ध खाने थे। ये आप खेतों के कुछ नज़ारे देख सकते हैं। और इसके साथ ही ये हमारा एक गांव का दूसरा मंदिर आप देख सकते हैं। इसके अंदर भी एक बहुत पुराना कुआं है जिसका पानी आज बहुत ही खराब हो चुका है, आप देख सकते हैं इसमें। और इसके पास में ही जो एक जोड़ है, इस जोड़ की हालत भी आप देख सकते हैं कितनी बुरी हो चुकी है। इसका पानी भी जानवरों के पीने लायक नहीं बचा है। आप भी इसकी भी सैटेलाइट की कुछ तस्वीरें देख सकते हैं कि पिछले 15-16 सालों में कितना इसमें बदलाव आ चुका है। पहले कितना बड़ा था और अब सिकुड़कर कितना छोटा रह गया है। इसका आकार अब कितना कम रह चुका है। इसी के पास गांव में एक पीएचसी सेंटर भी है। भाई साहब आप थोड़े से हमारे में बुजुर्ग आदमी हो, इसे कौन से रुख रह रहे हैं आजकल, इसे कौन से रुख को ना जो आपके समय में थे या आपके बुढ़ा दौरा अपना सुने हो, जो आज के टाइम पर हम नहीं देख पा रहे, जिनने नाम वही डरमावा है जो हमने देखे नहीं। भाई कैम हो जाती, जाटी हो जाती, जाट हो जाती, निम्बर हो जा करते, केंदुर भाई जार हो जा करती, कोई भी ना रह रहे, कैर हो जाती जिसका टींद लग जाती। ये तो पाड़ में भी थे,
अच्छा, टीट का जो अचार डल रहा है अपने गांव में भी थी ये। पारा पे थे गाँव में भी खेता में भी थे, हमारे खेतां दे कने का यूज पर लेट पोया थे हमारे वाले खेत में नहीं का लगी थी। ये तो हमने सुने भी यार, देखो नहीं मते देखने की तो बात तो दूर है। हाँ, तो ये थी पानी की वजह से सारे खत्म हो गए भाई। अच्छा, ये सूखे के पेड़। ये बरानी इलाके के पेड़ थे। अच्छा, तो देसी बासा हुआ करता, जिसके फूल चूसा करते, मीठे हुआ करते, सफेद हुआ करते। जाल के पीक लग गया और भाई जाल के पीक कर शाम जुट के भी नहीं गुल्लर हुआ करती, गुलर का पेड़ ही। अच्छा, तब सारे खत्म हो गए भाई। ये तो बढ़िया बढ़िया चीजें मजे ले रहे हो आप, इसका मतलब जो हमने नहीं देखा। जो जाट होया करते ना, उसके से भरा भरा ढिंडे लगे रहते, पड़ जाते गोसे गासे की तक नामते ना खेत में, उसकी आग बना ले आते हलिया खातर, मौके खातर उनसे लगा दिया थी, मोटे मोटे आते हुए अच्छा, काले और बढ़िया से लगे आते, औका भर लिया आते, अरे गोसे खत्म हो रहे उनसे लगा लो। सिगरे ला क्या करते, उन्हें खाया करते। हाँ, जाटियां सिंगरे तो सिगरे नीचे पड़ जाते, बहुत स्वाद लगा करती, इतनी लंबी लंबी उनकी, यानी ये फड़ी जो होया करती ना, उन्हें और भाई सिगरे बोल लिया करते। ओ सोनने के पेट हो जाते, उसका जन कह दे उसका ना, उन्होंने भी खाया करते, सब्जी बनाते, अचार गाल जाते होगा। और खसर क्या खेत में हो यार था सोनना, बहुत बार है गए, वो भी इतनी लंबी लंबी फड़ी हुई आती, अचार भी गल्ला भी खाया करते। ये गुस्सा नहीं बनो को शायद जन है, उसका ये फायदा ये पहला है बदले गए, नाम बदले गए। समय के हिसाब से बहुत सारी चीज विलुप्त हो गई। ये जो पार्क आप देख रहे हैं, इसे बनाने में सिर्फ 8-10 लोगों की मेहनत है, और आज ये कितना अच्छा दिख रहा है। ये गांव का एक दूसरा स्टेडियम है, इसके भी हालात आप देख सकते हैं कि कितना खराब हो चुका है। इसके पास में एक जोड़ है, जिसके पानी की हालत भी आप देख सकते हैं कितनी खराब हो चुकी है। और ये जो रास्ता है, ये पाककस्मा से बलियाना गांव की तरफ जब हम आते हैं तो ये वो रास्ता है। यह है गांव की फिरने वाला रास्ता, जो कि गांव के चारों तरफ से है। इसके पास भी आप देख सकते हैं बहुत से पुराने पेड़ और रास्तों की हालत। गांव के अंदर दो, आपने जैसे देखा, 2 निगम की तरफ से कूड़े की गाड़ियां भी लगाई गई हैं सफाई के लिए। और ये है गांव की फिर। एक भाई साहब नु बताओ, जो अपना यो बाबा जिया का मंदिर है चौरंगीना जिया का, जिसना पता दादा शादा कहाँ है, बोर मठ में तो महाराज जिया करते, जो भी उन अपने समय पर रहे हैं या भिक्षा लेना करते। उसमें हमने सुनने में आवा है कि उसकी पीछे तो मगर सीधा नहीं आ जा करता, वो घूम का आ करते, या तो खेड़ी साध गए या फिर बोर वाले रास्ते पर का जो सोनीपत रोड अपने काम का रास्ता लिखड़ा है। भाई हमारे जो बाबा चौरंगीनाथ, ये नाम दादा शादा कहाँ, ये जो है बहुत सिद्ध बाबा है। और ये नौनाथा में भी नाथ बताए, नौनाथा में है। तो इनमें इतनी शक्ति थी कि इनकी श्याम ही नहीं होगा सकता कोई भी दूसरा बाबा। इनके जो गुरु भाई हुए ना, वे भी साइड का आ करते, श्यामी कन्या इन्हें बड़ा मान्या करते। और वो यो एक कारण था सीधे नान का कि इनकी शक्ति भी इनमें ज्यादा थी। हमारे गांव के जो सीम के ऊपर अगर पैर भी रख दिया ना सीधे आण में, तो वो भी उल्टे पड़ जाया करते, पैर आगे नहीं आ करता। को हाथी वाला भी किस्सा बताओ। वो हाथी भाई में जिया दौरा उन दौरा हाथी हथनी होया करती सफेद, तो वो हथनी पर चाल करते। वो एक बार उनका घमंड ज्यादा हो गया था, तो जब वो आगे थे उधर से सीम पैर उरेन रखते हैं, उल्टी मुद्दी मर गई थी हथनी। अच्छा। हाँ, तो इनमें शक्ति इतनी थी और आज भी है। जब वो गुआंडा में भी नुकसान ओले पड़ जाए, बारिश ज्यादा हो, हमारे ते ज्यादा नुकसान हो जा तो कर देगा, लेकिन बलियाने में फिर भी कम से कम नुकसान रहा है। इतनी इनकी शक्ति के कारण रहा। तो महाराज जी कृपा है अपनी, महाराज यही कर पाते हैं रहे।
और अब आप गांव की कुछ गलियों के नज़ारे भी देख सकते हैं, जिसके अंदर कुछ पुराने और कुछ नए घर हैं। और उसके पास है ये है गांव का शमशान घाट और गांव की कुछ गलियां। वैसे तो कोई भी नहीं दिखता। भाई इतनो है बैठक इतनी रही नहीं, पहले होया करती तो बैठक बहुत कम रहेगी। गरीब नो लाले थोड़ी या एक मतू क्या कमरा है, कई वाड़ है नाले में हो कप्ताना खोले रहा करता इधर बैठ जाते भी हो भी घन करीब बंद रहे। बस तो कह फिर या भाई थोड़ी बहुत अपने शमशेर के भी बैठक रहा थी या भी बंद ही रहे। पर इन भाई मारे जो कमरा था भीतरले घर में आड़ भी भाई दो चार बैठे रहे थे। गांव की फिरनी से मारुति कंपनी की तरफ जाते हुए पशुओं वाले अस्पताल का रास्ता आप देख सकते हैं कितना खराब हो चुका है। ये है पशु वाला अस्पताल, इसके अंदर की भी हालत आप देख सकते हैं। साहब नू सुनने में भी आई है कि अपनी डोखर में अलग तरीके की कोई पैड़ी थी, वो कुकर के था। भाई जो जितपीर बाबा है ना उस साइड में बुजुर्ग बता रहे कि कांच की पैड़ी थी। वे ना तो देखी किसी ने और ना हमने तो कि देखे बुजुर्ग ना देखे, पर उनसे पहले जो बुजुर्ग थे वे बताओ भाई कांच की पैड़ी थी उसमें। बस किसान देखे होंगे जब तो बात चल रही होगी। हाँ पहले बुजुर्गों ने देखी होंगे जब तो बात चल रही है। तो वे भाई दबरी है किसने देखी थी, थोड़ी बहुत कम होगा तभी तो बातचीत चल रही है। मतलब उस टाइम पर भी बंजारा नहीं इतना बढ़िया काम कर रहा था, कांच की पैड़ी लगा रहे। हाँ कुएं थे भाई, कांच की पैड़ी थी, पाल बना दी थी। अरे एक और ये पाल पर जब बरसात बंद होती थी ना तो सिक्के भी पाया करते कई वे सोने के चांदी के। अच्छा हाँ जो माटी रख जाती उसमें कितने कितने पाया करते के किसी ने वो बंजारा खोदते आना पड़े। हाँ उस टाइम पढ़े देखिए। गांव के अंदर 2 सरकारी स्कूल हैं, एक लड़कियों का एक लड़कों का, और उसके पास खेल का मैदान है जो कि बहुत साफ और सुथरा दिख रहा है। और इसके साथ ये जो जोड़ है इसे बोलते हैं माधुवाड़ी। इसकी भी आप कुछ सैटेलाइट की तस्वीरें और आज की तस्वीरें आप साथ में देख सकते हैं कि पहले कैसा दिखता था, इसके आसपास कितनी बसावट थी। मारुति कंपनी आई उसका भी नज़ारा आप देख सकते हैं, उसमें भी कितना बदलाव हुआ है। और ये गांव के कुछ गलियों के कुछ नज़ारे, गांव के अंदर जो सीवरेज सिस्टम है उसकी हालत भी आप देख सकते हैं कितनी बुरी है। और गांव की फिरनी के ऊपर आप देख सकते हैं कितना कूड़ा करकट किस तरह फैला हुआ है। भाई अब 1200 साल तो भाई साहब ने बताई। अब उन गामा न जाए होगे तो अपना काम तो उसका 1500-2000 साल पहले बसा हो। हाँ उसका भाई 2000 साल 2200 साल पहले बसा हो। उसमें से शाखा पाटी अलग अलग जगह पर। अपने जो बाबा चौरंगीनाथ जी हैं इनका नाम है ना, पहले इनका नाम जो कृष्ण नाम है। चौरंगीनाथ तो बहुत बाद में पड़ा है। ये जो जैसे है ना, ये सियालकोट के राजा नहीं थे, वे तपस्या करया करते रात में जल में खड़े होकर एक पैर के। तो इनको जो ये पैदा ना होया था, चौरंगीनाथ जी गर्भ से पैदा हुए उड़ना न्यू कहते हैं उनके लड़के थे ये, लेकिन ये तो न्यू के न्यू उनको सौंपे गए थे इंद्रदेव के द्वारा की तरह। हाँ वो कुंडी से दिए पैदा हुए उड़ते, ये जो इंद्रदेव के दिए उड़े। 400 साल अपने यहाँ धूने पर रहे। 400 साल चौरंगीनाथ अपने धूने पर यहाँ बलियाना गया, इस धूने पर रहे गांव बसने से पहले। बहुत लंबी उम्र थी जी इनकी। भाई मतलब जो ये अपना गरुड़ पुराण जैसे हैं ग्रंथ,
इनमें बताए हैं कि भाई पहले आदमी की अल्प आयु जो है 110 वर्ष, छोटी से छोटी आयु 110 वर्ष, नहीं तो हजारों में जो है आयु बताई नहीं। चौरंगीनाथ जी यहाँ की आयु ग्रंथों के अनुसार जो है 2000 वर्ष बताई। ये पता ही नहीं भाई, मतलब चोला छोटा कभी तो एक हवा थी, इंद्रदेव ने वैसे सौंप रखे थे, गर्भ से पैदा नहीं हुई। इसकी एक समाधि स्थल और भी है यहाँ, वहां जो है ये आए थे, 1 महीना रुके हैं वहां। अच्छा, 1 महीना वहां रुके हैं और ये बाद में यहाँ आ गए और यही धुआं लगा। यहाँ 400 वर्ष तक जो है रहे। ये रास्ता जो पाकसमा की तरफ पानी वाली डिग्गी है उसकी तरफ का ये रास्ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कितने घर बन चुके हैं। और यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम दूसरी तरफ चलते हैं गांव के, जहाँ एक मालू वाला तालाब है। ये तालाब भी, इसकी भी कुछ आज की तस्वीरें और सैटेलाइट से पिछले 15 सालों के बीच इसके अंदर भी कितना बदलाव आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। इसके पास में एक छोटा तालाब और है जिसे मक्खन वाला तालाब बोला जाता है। गांव की फिरनी जो कि मारुति कंपनी के पास से गुजरती है, उसकी तरफ का नज़ारा भी आप देख सकते हैं। यहाँ भी कूड़ा करकट किस तरह फैला हुआ है आप देख सकते हैं। और ये है डोखर के पास वाला कुछ हिस्सा, इसके ऊपर भी कितना गंद है आप देख सकते हैं। ये था हमारा बलियाना गांव का टूर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फौजी साहब, जैसे आपने पहले बुजुर्गों द्वारा सुना है, अपना अपना अनुभव भी देखा होगा गांव का। अगर भाई पहले का भाईचारा और पहले का गांव अपन देखी भी है चीज और सुनी भी होंगी बुजुर्गों द्वारा, उसमें क्या फर्क आ रहा है ईब के भाईचारे में पहले के भाईचारे में? गाँव राम भाई पहले तो भाईचारा 36 बिरादरी का भाईचारा होता था। शाम में बैठते थे, कोई हल जोड़ का कोई कितना भी काम करे, पर 10-20 आदमी बूढ़े बैठे होते, रोटी खाओ का पानी, एक दूसरे की दुख दर्द सुना करते।
तो भाईचारा बढ़िया था पहले। ईब की तो भाईचारा है, ईब तो अपना रोटी खाओ भाई, अपने कमरे में अपने आप खाओ। पहले भाईचारा बढ़िया था। फर्क आ गया अभी सारे समाज में फर्क सारे समाज में फर्क आ रहा है। कोई भी बैठक होती है जैसे यहाँ वहाँ किसी भी पानी में, तो वहाँ 36 बिरादरी बैठा करती। ये नहीं कि भाई जाट जाट बामण ना, हर जाति बैठा, एक दूसरे का सारा मान्या करते हैं और एक दूसरे का सारा मान्या करते, एक दूसरे की बात का पता चल जाता। अब भाई उस पानी में ये हो रहा है, गांव में ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्यों सारे इकट्ठे बैठा करते, होका पिया करते भाई, मदद भी होती थी आपस में, वो काम हो जाता है। तो भाईचारा था पहले, बढ़िया था।